हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बाकी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा चुका हूं। बच्चों आज है लास्ट टॉपिक, आज करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल 1 हमारे पास लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे। क्या है बच्चों? देखिए बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि a thumb pen is positioned at a distance of 15 centimeter from a convex mirror of focal length of 20 centimeter। जो कहा जा रहा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, उस कॉन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। जी हमारे पास सपोज करें कि यहाँ एक कोई कॉन्वेक्स मिरर है, उससे 15 सेंटीमीटर दूर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। और उस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो है बच्चों वो कितना है, वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें मालूम क्या करना है। देखिए मुझे कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, कि बच्चों पूछा जा रहा है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, हमें ये मालूम करना है। हमें मालूम करना है कि इमेज कहाँ पे बनेगा बच्चों। इसका मतलब बच्चों हमें मालूम करना होगा इमेज डिस्टेंस। और लास्ट में जो कहा जाए इट्स नेचर। बच्चों जो हम इमेज डिस्टेंस मालूम करेंगे, लास्ट में कहा जाए कि इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा कि रियल होगा। नेचर का मतलब बच्चों ये है, जब बच्चों वर्ड नेचर आए उससे मुराद ये है कि हमारे पास वो इमेज जो वर्चुअल है या रियल है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में पता चलेगा इमेज हमारे पास वर्चुअल है कि रियल है। देखिए मुझे सबसे पहले मैं डेटा बनाता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है डेटा में, आप देखिए बच्चों हमारे पास है ये 15 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों? 15 सेंटीमीटर हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब मैं यहाँ पी लिखूंगा, जो आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से लिखते हैं। और ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्या गिवन है, फोकल लेंथ, उस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ। मैं यहाँ एफ लिख रहा हूँ, कितना बच्चों 20 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज। हमें कहा जा रहा है कि भाई इमेज कहाँ में बनेगा, इमेज का पोजीशन बताओ। तो बच्चों इमेज की पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं क्यू। ओके बच्चों चलो मुझे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करा। तो देखिए बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था। वहां मैंने आपको पढ़ाया था अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर होगा, ओके बच्चों कॉनकेव मिरर होगा उसका फोकल लेंथ हम लेंगे पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर होगा उसका फोकल लेंथ लेंगे नेगेटिव। तो जो कौन सा मिरर है आप देखिए यहाँ आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर है। जो अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चों आप बताएं पॉजिटिव नेगेटिव, तो बच्चों होगा नेगेटिव। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा -20 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अभी सॉल्व करते हैं इसको। कुछ फार्मूला आपको याद होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमारे पास फार्मूला है। हमें मालूम क्या करना है बच्चों, 1/q मालूम करना है। तो अगर 1/q मालूम करना है तो 1/p को आप इस तरफ लेके आओ। जी यहाँ है पॉजिटिव, इस तरफ आएगा तो क्या होगा बच्चों 1/f, ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव होगा 1/p। और बच्चों यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 1/q बचा। ओके बच्चे चला बच्चों इसको मालूम कर रहे हैं 1/q हमें। जो यहाँ मैंने लिखा 1/q और यहाँ मैंने लिखा 1/f माइनस 1/p। देखिए बच्चों हमारे पास ये फार्मूला बन गया। बच्चों हम चले वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 1/q हम मालूम करना है बच्चों, 1/f की जगह क्या रखेंगे बच्चों, f की जगह रखेंगे -20 सेंटीमीटर। आप देखें ना बच्चों यहाँ -20 सेंटीमीटर है। माइनस बच्चों यहाँ क्या होगा हमारे पास, यहाँ p कितना मिला हुआ है बच्चों हमें 15। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ओके बच्चों देखिए बच्चों मैं इसको आगे चले सॉल्व करते हैं 1/q। देखिए मुझे ये माइनस साइन है, इसको यहाँ ऊपर लिख सकते हैं हम। तो मुझे लिखेंगे -1/20। बच्चों यहाँ होगा 1/15। देखिए मुझे यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। देखिए बच्चों यहाँ 20 है, यहाँ 15 है। बच्चों यहाँ हम फाइंड करेंगे LCM। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको LCM निकालना आता होगा। चलो बच्चों मैं यहाँ फिर भी समझाता हूँ आपको LCM कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्या बच्चों 20 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले बच्चों टेबल लगाएंगे 2 का, कितना टाइम बच्चों 10 टाइम्स 15। फिर बच्चों 2 टाइम 2 का बच्चों 5 टाइम्स, यहाँ कितना होगा 15। फिर बच्चों 3 का लगाएंगे 5, यहाँ क्या होगा 5। लास्ट में जो हम लगाएंगे क्या 5 का 1 1। लेकिन बच्चों 2 × 2 कितना होगा 4 होगा। 4 × 3 कितना होगा 12। 12 × 5 कितना होगा 60। इसका मतलब बच्चों हमारे पास एलसीएम जो आ गया वो कितना है, वो 60 है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/q। यहाँ मैं लिखूंगा एलसीएम 60। कितना लिखा बच्चों मैंने 60 लिखा। ओके बच्चों देखो 20 का जो टेबल है 60 पे कितने टाइम्स 3 टाइम्स। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ 3 लिखूंगा।
15 का टेबल 60 में बच्चों कितने टाइम्स 4 टाइम्स, इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ 4 लिखूंगा। तो देखें बच्चों 1 अपान क्यू हमारे पास हो गया बच्चों, -3 -4 कितने हो गए -7 अपान 60। चलो बच्चों अभी मालूम क्या करना है हमें, क्यू मालूम करना है। तो बच्चों चलें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों। क्या होगा यहाँ बच्चों, ये होगा -7q, यहाँ क्या होगा बच्चों 60। हमें मालूम करना है क्यू बच्चों, तो 7 नीचे चला जाएगा अपान -7, कितना होगा बच्चों 60 अपान -7 हो गया। ओके बच्चों, देखिए बच्चों इसको टेबल लगाएंगे क्यू को, ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा -8.57 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों आंसर, आप टेबल लगा के देखें बच्चों, 60 को आप डिवाइड करें -7 से तो कितना आएगा बच्चों 8.57। देखो बच्चों हमारा आंसर बुक में कितना लिखा हुआ है 8.857 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, देखिए बच्चों नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल। मैंने कहा बच्चों कि इमेज का नेचर यहाँ का कह रहा था कि नेचर बताएं, तो जो नेचर बताने के लिए जब क्यू पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे भाई हमारा जो इमेज है वो रियल है, अगर क्यू नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे भाई हमारा इमेज कैसा होगा बच्चों वर्चुअल। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या है, इमेज वर्चुअल है। चलो बच्चों समझते हैं, प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉब्लम 2 में क्या कहा जा रहा है बच्चों, an image of specimen appears to be 11.5 cm behind concave mirror with focal length of 13.5 cm. Find the specimen's distance from mirror। जो हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक concave mirror है। ओके बच्चों क्या है, concave mirror है, उसके पीछे जाके हमारे पास इमेज बन रही है। तो ये हमारे पास concave mirror हो गया, इसके पीछे जाके हमारे क्या बन रही है बच्चों, इमेज बन रही है। कितना दूर बन रही है बच्चों 11.5 सेंटीमीटर concave mirror के पीछे जाके हमारा इमेज बन रही है बच्चों। ओके बच्चों देखिए बच्चों उसका फोकल लेंथ कितना गिवन है 13.5। तो मैं पूछा जा रहा है भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, आप बताओ ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा बच्चों। इसका मतलब बच्चों हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन मालूम करना होगा। चलो मालूम करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं डेटा लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों, डेटा लिखूंगा। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है पी मालूम करना है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मालूम करना होगा। हमारे पास क्यू गिवन है, इमेज डिस्टेंस कितना बच्चों 11.5 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है फोकल लेंथ गिवन है कितना बच्चों, फोकल लेंथ हमें गिवन है 13.5 सेंटीमीटर। तो मालूम क्या करना है, पी मालूम करना है। देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोट करें, आप क्या नोट करें, देखिए बच्चों इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कान के मिरर के पीछे जाके बन रहा है। इमेज वर्चुअल होगा कि रियल होगा। देखिए बच्चों मैं जब आपके इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको 6 केसेस समझाए थे कान के मिरर की। 5 केस में कान के मिरर इमेज बना रहा था वो रियल था, इमेज बन रही थी वो रियल थी, लेकिन एक केस में इमेज कौन सा था बच्चों वर्चुअल। वर्चुअल केस में इमेज कहाँ बन रहा था बच्चों, कान के मिरर की पीछे जाके बन रहा था। इसका मतलब बच्चों ये जो इमेज हमारा बन रहा है ये वर्चुअल है, रियल नहीं है। क्या है बच्चों वर्चुअल। तो बच्चों हम यहाँ वर्चुअल इमेज होगा तो क्यू क्या होगा बच्चों पॉजिटिव के नेगेटिव, आप बताएं बच्चों नेगेटिव होगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ मैं लिखूंगा नेगेटिव साइन, तो क्यू हो गया बच्चों -11.5 सेंटीमीटर। चलो बच्चों अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1/f = 1/p + 1/q। है मालूम क्या करना है बच्चों, है मालूम करना 1/p। तो बच्चों क्यू को इस तरफ लेके आओ, चलो क्यू को इस तरफ लेके आओगे तो -1/q होगा बच्चों, यहाँ क्या रहेगा 1/p रहेगा। ओके बच्चों 1/p होगा। ओके बच्चों 1/p क्या होगा p होगा। तो चलें बच्चों मालूम करते हैं 1/p = 1/f। बच्चों क्या होगा 1/f -1/q। चलो हम क्या कहते हैं वैल्यू पुट करते हैं। 1/p बच्चों यहाँ होगा 1/p हो गया बच्चों। हमारे पास फोकल लेंथ कितना है 13.5, कितना बच्चों 13.5 बच्चों मैंने यहाँ लिखा 13.5 माइनस बच्चों यहाँ मैंने क्या लिखा, देखिए क्योंकि इतना है बच्चों -11.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा -11.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों देखिए बच्चों ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है बच्चों, क्या दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। माइनस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों प्लस होगा। इसका मतलब बच्चों 1/p मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ हो गया 1/13.5 प्लस यहाँ हो गया हमारे पास 11.5। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया इसको। देखिए बच्चों अब इसका एलसीएम आप निकालोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा क्योंकि मुझे डेसिमल में है। तो ऐसा करें बच्चों 1 को डायरेक्ट डिवाइड करें 13.5 से, यहाँ 1 को डायरेक्ट डिवाइड करें
कैसे बच्चों 5 से। तो अगर इसको सॉल्व करोगे बच्चों, आप कैलकुलेटर सॉल्व करें बच्चों, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है बच्चों हमारे पास। 13.5 को सॉल्व करें मुझे, हमारे पास आएगा 0.0740 आएगा। देखिए बच्चों 1 का अगर आप डिवाइड करोगे 13.5 से, कितना आएगा बच्चों हमारे पास 0.0740 आएगा। तो अगर आप 1 को डिवाइड करोगे 11.5 से, फिर आंसर क्या आएगा बच्चों, आप करके देखें कैलकुलेटर से बच्चों, वो आंसर हमारे पास आएगा 0.0869। देखिए बच्चों मैंने क्या किया, 1.13 को 1 को डिवाइड किया 13.5 से, मेरे पास आंसर ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड किया 11.5 से, आंसर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया। बच्चों अभी दोनों आंसर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बच्चों अगर यहाँ दोनों आंसर को ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों 0.1609। बच्चों आप ऐड करके देखें, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। हमें मालूम क्या करना है बच्चों, पी मालूम करना है। इसका मतलब पी को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा और इसका जो रकम है वो यहाँ पी की जगह पे आएगा बच्चों। ये होगा बच्चों पी इज इक्वल टू 1/, ये जो रकम है बच्चों नीचे चला आएगा 0.1609। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6.21 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया कि इमेज जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कान के मिरर से 6.21 सेंटीमीटर की पोजीशन में रखा हुआ है। लेकिन बच्चों यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। प्रॉब्लम 1 क्लियर हो गया, प्रॉब्लम 2 क्लियर हो गया। चलिए बच्चों आप इनको नोट करें ताकि मैं प्रॉब्लम 3 आपको सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए बच्चों प्रॉब्लम 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए मुझे 3 में क्या कहा जा रहा है बच्चों, 3 में कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर। कुछ कहा जा रहा है कि हमारे पास कुछ व्हीकल्स है, उसमें क्या यूज करते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। उस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस जो है वो 4 मीटर है। ओके बच्चों रेडियस कितना है 4 मीटर। जो आगे कहा जा रहा है हमें, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। जो कहा जा रहा है यहाँ हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने 5 मीटर दूर हमारे पास क्या है, एक बस है। तो बस कितना दूर है बच्चों, 5 मीटर दूर है। जो पूछा जा रहा है कि भाई इमेज कहाँ पे बनेगा, उस बस का इमेज कहाँ पे बनेगा, हमें ये मालूम करना है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, हमें क्या मालूम करना है, क्यों मालूम करना है, इमेज डिस्टेंस मालूम करना है। चले सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डेटा। देखिए मैं डेटा में क्या लिख रहा हूँ, देखो जो हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो मैं यहाँ आर लिख रहा हूँ, जो कितना 4.00 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास गिवन है बच्चों। और क्या गिवन है बच्चों, और हमारे पास पी गिवन है। बस कितना दूर है बच्चों 5 मीटर। तो बस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है कितना 5 मीटर गिवन है बच्चों। बच्चों कहा जा रहा है भाई इमेज बस का कहाँ पे बनेगा, हमें वो मालूम करना होगा। देखिए बच्चों यहाँ हमारे पास फोकल लेंथ गिवन नहीं है। तो बच्चों देखिए आपको एक केस याद होगा, मैंने आपको समझाया था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केस में F इज इक्वल R/2 था। फोकल लेंथ था जो क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ के इक्वल था। तो देखिए बच्चों हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 4 है, यहाँ नीचे 2, तो क्या होगा बच्चों 2 आ गया बच्चों हमारे पास। इसका मतलब फोकल लेंथ हमारे पास कितना होगा बच्चों 2 होगा, 2 मीटर होगा। तो बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ हमारे पास फोकल लेंथ कितना है 2 मीटर। लेकिन बच्चों आप बताएं खुद कि हमारे पास 2 मीटर आ रहा है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, बच्चों बताएं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। देखिए बच्चों होगा नेगेटिव, क्योंकि बच्चों मिरर कौन सा है, देखें कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारे पास इमेज कौन सा, फोकल लेंथ कौन सा होगा नेगेटिव। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ क्या लिखूंगा -2 लिखूंगा। चलो बच्चों अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बच्चों हमें मालूम क्या करना है बच्चों, हमें Q 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। बच्चों Q मालूम करना है, P सिर्फ आएगा तो क्या होगा नेगेटिव 1/F माइनस 1/P। तो यहाँ क्या रहेगा बच्चों 1/Q रहेगा। तो बच्चों हमें Q मालूम करना है। चले यहाँ मालूम करते हैं 1/Q बच्चों हमारे पास होगा इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/ किसका बच्चों P का। चलो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। देखो बच्चों हमारे पास P कितना है 5, F कितना है -2, तो 1/Q बच्चों यहाँ रहा हमारे पास, कि यहाँ मैंने रखा -2 जी, यहाँ मैंने रखा 5। देखो मुझे हमारे पास F कितना है -2 है, तो मैंने -2 पुट किया। P कितना है 5, तो मैंने 5 पुट किया 1/Q। देखिए बच्चों जो ये माइनस है इसको यहाँ भी रख सकते हैं -1/2 -1/5। देखिए बच्चों अगर इनका एलसीएम निकालेंगे 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इसका एलसीएम आएगा 10। तो इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/Q इज इक्वल टू
क्या आएगा बच्चों एलसीएम इसका, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 10 आएगा। देखिए 2 का टेबल 10 पे कितना टाइम्स, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम्स, तो यहाँ बच्चों कितना लिखो -5। यहाँ क्या होगा बच्चों -5 का टेबल 10 पे बच्चों 2 टाइम्स, तो यहाँ हमारा क्या होगा 2 आएगा। देखिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/q बच्चों हमारे पास हो गया बच्चों, -5 -2 कितना होगा बच्चों -7 क्या होगा 10 होगा। बच्चों हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है q, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, q इस तरफ आएगा 10 इस तरफ, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया -7q, कितना आ गया बच्चों -7q। यहाँ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -7q इज इक्वल टू यहाँ 10 लिखे। बच्चों हमें मालूम करना है q, तो 10 यहाँ रहेगा 7 -7 नीचे चला जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करो कितना आएगा बच्चों, ये हमारे पास आएगा बच्चों 1.428, यहाँ क्या होगा नेगेटिव। तो बच्चों हमारे पास यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट हमारे पास होगा मीटर। क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट इसका होगा मीटर। एक मिनट बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट क्या है बच्चों हमारे पास मीटर। बच्चों 1.428 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखिए बच्चों यहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से क्या मुराद, इमेज रियल के वर्चुअल, कुछ आपको पता है जब क्यू नेगेटिव होगा तो इमेज कौन सा होगा, वर्चुअल होगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये इमेज रियल नहीं है, इसका नेचर जो है वो कौन सा है बच्चों, इसका नेचर वर्चुअल है, जो रियल नहीं है कितना है वर्चुअल। तो बच्चों यहाँ आंसर हमारे पास हो गया 1.428 मीटर, और हमारे पास इमेज हो गया उसका नेचर वर्चुअल। एक और चीज पूछा जा रहा है हमसे कि बताएं भाई इमेज है इसका साइज कितना बड़ा होगा। देखिए जब तक साइज का बात आए तो आप याद रखना हमारे पास उसका होगा मैग्निफिकेशन। इसका बच्चों साइज से मुराद मैग्निफिकेशन, कि ऑब्जेक्ट का तो इमेज का साइज कितना बड़ा है या कितना छोटा है बच्चों, वो इसका मतलब मैग्निफिकेशन। इसका मतलब हमें यहाँ क्या मालूम करना होगा, मैग्निफिकेशन। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया m इज इक्वल टू Q/P, आपको याद होगा बच्चों मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू, देखिए बच्चों Q कितना है हमारे पास, Q हमारे पास 1.428 आया आंसर, P कितना है बच्चों 5 है। चलो इसको सॉल्व करोगे हमारे पास आंसर कितना आया बच्चों 0. चलो बच्चों आप सॉल्व करें, मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। क्या आंसर 1.428 को बच्चों आप डिवाइड करें 5 से, मैं भी यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए आंसर कितना आ रहा है बच्चों, आंसर हमारे पास आ रहा है बच्चों 0.2854। ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल 0.2856। तो बच्चों हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया। देखिए बच्चों इससे मैग्निफिकेशन से क्या जाहिर हो रहा है बच्चों, इससे मैग्निफिकेशन जाहिर हो रहा है कि इमेज हमारा डिमिनिश्ड है, इमेज छोटे साइज का, इमेज बड़ा नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम 3 समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 4 को। देखिए बच्चों 4 में क्या पूछा जा रहा है हमें, an object is placed 15 cm from converging lengths of focal length of 10 cm to determine the position, nature and size of image। बच्चों हमें कहा जा रहा है हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है। बच्चों कन्वर्जिंग लेंस से क्या मुराद, जो कन्वर्जिंग लेंस से मुराद है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। क्या बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, जो कहा जाए कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे 15 सेंटीमीटर दूर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और उससे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। कहा जरा भाई आप बताएं कि इमेज कहाँ बनेगा। इसका मतलब बच्चों हमें क्या मालूम करना है, इमेज डिस्टेंस। चले मालूम करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ हो गया डेटा, हमें क्या मिला बच्चों पी में गिवन है हमें कितना 15 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है बच्चों हमें, और हमें एफ गिवन है कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है बच्चों, क्यों मालूम करना है, क्या मालूम करना है बच्चों, क्यों मालूम करना है। चले मालूम करते हैं। पोजीशन बताया, नेचर बताया, और साइज ऑफ इमेज बताया बच्चों। सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास क्या है फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/ क्या होगा बच्चों q। मालूम क्या करना है q, तो बच्चों p इस तरफ आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 1/f माइनस 1/p, यहाँ क्या रहा बच्चों 1/q रहा हमारे पास। बच्चों यहाँ इसको यहाँ में सॉल्व करता 1/q इज इक्वल टू क्या होगा 1/f माइनस 1/ क्या होगा बच्चों p होगा। चलो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं 1/q बच्चों। f कितना है बच्चों, f हमारे पास है 10, 1/, मैंने यहाँ 10 लिखा, माइनस बच्चों यहाँ हमारे पास कितना है p बच्चों हमारे पास है 15, तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया 15 हो गया 1/q। लेकिन बच्चों मैं यहाँ साइड पे एलसीएम निकालता हूँ, 10 और 15 क्या करेंगे बच्चों एलसीएम निकालेंगे। तो मैं यहाँ साइड में निकाल रहा हूँ 10 और 15 का। सबसे पहले बच्चों 2 का टेबल कितने टाइम्स बच्चों, यहाँ होगा बच्चों हमारे पास 5 टाइम्स 15 सेम। देखो 3 का टेबल 5, यहाँ 5 होगा बच्चों लास्ट में, 5 का टेबल यहाँ 2 into 3 कितना होगा 6, 6 into 5 कितना होगा
30 होगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास एलसीएम कितना निकला 30 बच्चों। कितना एलसीएम हमारे पास आ गया बच्चों 30। 10 का टेबल 30 पे कितने टाइम्स 3 टाइम्स बच्चों। मैंने यहाँ लिखा 3 माइनस 15 का टेबल 30 पे कितना टाइम्स बच्चों 2 टाइम्स। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। तो बच्चों आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1/q बच्चों हमारे पास हो गया बच्चों। देखिए 3 में से 2 गया बच्चों कितना बचा 1। यहाँ क्या होगा 30 हो गया। चलिए मुझे मालूम क्या करना है हमें q मालूम करना है तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ आएगा हमारे पास 30 यहाँ हमारे पास क्या आएगा q आएगा। तो बच्चों q हमारे पास कितना आया 30 आ गया बच्चों। q कितना आ गया बच्चों हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गया। देखिए बच्चों आपकी जो बुक में आंसर है वो 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है लेकिन इसका आंसर 2 सेंटीमीटर नहीं होगा। इसका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। याद रखना बच्चों। देखिए बच्चों हमें कहा जा रहा था भाई आप पोजीशन बताएं। हमने पोजीशन बताया भाई 30 सेंटीमीटर दूर जो कॉन्वेक्स मेरा लेंस है उससे दूर हमारे पास क्या बनेगा इमेज बनेगा। तो हमने उसका पोजीशन बताया इमेज का। और कहा जा रहा है भाई नेचर बताएं। देखिए बच्चों आप यहाँ आंसर देख के नेचर बता सकते हो। देखिए बच्चों क्यों क्या आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों हमारे पास क्या है पॉजिटिव। अगर क्यों पॉजिटिव होगा बच्चों तो क्या होगा इमेज रियल की वर्चुअल रियल होगा। इसका मतलब बच्चों नेचर भी हमारे पास आ गया क्या बच्चों रियल है। इसका नेचर पता चला बच्चों। लास्ट में हमें कहा जा रहा है साइज बताएं। साइज से मुराद क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि साइज से मुराद मैग्निफिकेशन बताया कि ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखिए मुझे साइड में यहाँ सॉल्व कराता हूँ आपको मैग्निफिकेशन जिसका फार्मूला m इज इक्वल टू क्यू अपन क्या है p है। m इज इक्वल टू क्यू कितना बचा है हमारे पास 30 आया और p कितना है बच्चों p शुरू में हमें गिवन है कितना बच्चों 15। तो बच्चों हमें 15 नीचे रखेंगे और ये इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों 2। तो बच्चों इसका मैग्निफिकेशन जो है हमारे पास कितना है 2 आया है। ओके बच्चों 2 का मतलब बच्चों ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास साइज है अगर वो 15 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा। इमेज बड़ा होगा बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 3 और 4 समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों आप इनको नोट करें ताकि मैं आपको प्रॉब्लम 5 और 6 सॉल्व कराऊं। बच्चों उम्मीद है कि आपने प्रॉब्लम 4 3 और 4 नोट किया होगा। चलिए बच्चों प्रॉब्लम 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों 5 में क्या कहा जा रहा है अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। जो कह रहा है कि हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ डेटा भी हमारे पास एफ कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर है कॉनकेव लेंस का। एन इमेज फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। बच्चों कह रहा है कि हमारे पास क्या है जो हमारे पास लेंस है कौन सा लेंस कॉनकेव लेंस उससे बच्चों 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों इमेज बन रहा है बच्चों। तो जिसका मतलब में जो इमेज डिस्टेंस है वो गिवन है कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है बच्चों इमेज डिस्टेंस है। तो इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ लिखूँ क्यू इमेज डिस्टेंस कितना होगा बच्चों 15 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों क्या कह रहे हैं पावर ऑफ लेंस क्या मालूम करना है हमें लेंस का पावर। तो बच्चों मैं लिख रहा हूँ मैं पावर मालूम करना है। और क्या मालूम करना है बच्चों और कह रहा है हाउ फार अवे इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम। जो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएं। देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट पोजीशन बताने के लिए हम लिखते हैं p। तो इसका मतलब बच्चों p भी हमें मालूम करना होगा। देखिए मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज वो इम्पोर्टेंट चीज ये है बच्चों कि मुझे बताओ इसका जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो देखिए मुझे लेंस की केस में कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ हमेशा होगा नेगेटिव। तो इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ माइनस में लिखूंगा 20 सेंटीमीटर। तो चलो बच्चों मैं सबसे पहले क्या मालूम करता हूँ पावर मालूम करता हूँ। आपको पता है बच्चों पावर क्या है पावर का फार्मूला बच्चों p इज इक्वल टू 1/f p इज इक्वल टू 1/f है बच्चों। चले वैल्यू पुट करते हैं बच्चों हमारे पास यहाँ क्या होगा f कितना है बच्चों हमारे पास -20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लेके बच्चों p हमारे पास कितना आएगा बच्चों अगर 1 को डिवाइड करें 20 से बच्चों हमारे पास आंसर आने वाला है वो है -0.05 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए यहाँ हमारे पास सेंटीमीटर ओके नीचे। तो अगर सेंटीमीटर ऊपर लेके जाऊंगा क्या होगा देखिए मुझे यहाँ सेंटीमीटर पे 1 तो होगा कुछ नहीं है तो 1 है बच्चों। अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा ये 1 माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ मैं लिखूंगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो बच्चों हमारे पास पावर कितना आएगा -0.05 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए बच्चों कॉनकेव लेंस का पावर जो होगा वो नेगेटिव होगा लेकिन मैं यहाँ लेटेस्ट वैल्यू जो लिख रहा हूँ वो होगा 0.05 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन मुझे इसका जो पावर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव कि नेगेटिव। जो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर क्या होगा नेगेटिव ही होगा। तो हमारे पास पावर हो गया इसका 0.05 सेंटीमीटर इनवर्स।
चलो बच्चों अभी मालूम करना है क्या बच्चों, अभी कह रहा है कि भाई बताओ कि ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट किस जगह पे रखा हुआ है बच्चों, मतलब ऑब्जेक्ट का हमें पोजीशन पूछा जा रहा है बच्चों। चलो बच्चों मालूम करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ओके बच्चों हमें क्या मालूम करना है, 1/p मालूम करना है, तो उसको बच्चों इस तरफ लेके आओ, 1/f माइनस 1/q, तो यहाँ हमारे पास बचा 1/p। हमें क्या मालूम करना है बच्चों, 1/p मालूम करना है, तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/, क्या होगा बच्चों, q होगा। देखिए मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ नोट करें, फोकल लेंथ क्या है बच्चों हमारे पास, नेगेटिव है। बच्चों क्यू के बारे में आपको क्या ख्याल है, क्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बच्चों ये क्यू है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आप खुद बताएं बच्चों। देखिए बच्चों है हमारे पास लेंस कॉनकेव लेंस, तो देखिए बच्चों कॉन्वेक्स कॉनकेव जो लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, वो रियल नहीं बनाएगा बच्चों। कॉन्वेक्स रियल बना रहा, कॉनकेव जो लेंस हमारे पास वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। चलो अगर इमेज वर्चुअल बनेगा तो क्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आप खुद बताएं बच्चों। क्यू हमारे पास होगा नेगेटिव, तो यहाँ में -15 सेंटीमीटर लेकर आऊँ। चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास 1/p अपनी जगह पे है, बच्चों 1/f कितना गिवन है हमें, -20, मैंने यहाँ -20 लेकर बच्चों। माइनस बच्चों हमारे पास q कितना गिवन है, q बच्चों हमारे पास गिवन है -15, तो मैंने 15 लिखा बच्चों। 1/p बच्चों देखें बच्चों ये माइनस है, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ 1/20। देखिए बच्चों ये जो माइनस है ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1/15 होगा। देखिए बच्चों इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आएगा बच्चों, इनका एलसीएम आएगा 60। देखिए बच्चों मैं ऑलरेडी आपको समझाया मैंने कि एलसीएम कैसे निकाल। देखिए बच्चों हमारे पास 20 हो गया, यहाँ क्या हो गया 15 हो गया बच्चों। सबसे पहले 2 का टेबल 10 15 वैसे सेम बच्चों, 2 का टेबल 5 15 सेम बच्चों, 3 का टेबल 5, यहाँ क्या होगा बच्चों 5 होगा, लास्ट में 5 का टेबल बच्चों 1 1, 2 into 2 बच्चों 4, 4 into 3 12, 12 into 5 कितना होगा बच्चों 60। इसके बाद बच्चों हमारे पास एलसीएम कितना आएगा इसका बच्चों, जिसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ बच्चों 1/p इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास 60 आ गया बच्चों। देखो 2 का टेबल 60 पे बच्चों 3 टाइम्स, इसका मतलब बच्चों यहाँ मैं लिखूंगा -3 प्लस बच्चों 15 का टेबल कितना आएगा बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास 15 का टेबल 60 पे कितने टाइम्स बच्चों 4 टाइम्स, इसका मतलब बच्चों यहाँ हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 4। तो बच्चों देखें 1/p हमें मालूम करना है बच्चों, 3 से 4 4 से 3 चला गया, कितना बचेगा 1, यहाँ 60, तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/p जो है वो इक्वल टू 1/ क्या है 60 है। चलो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, यहाँ रहेगा 60 यहाँ रहेगा p, तो बच्चों p हमारे पास कितना आ गया, p हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। याद रखना हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो 60 सेंटीमीटर दूर होगा उससे। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों लास्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि हमारे पास जो लाइट रेज है वो एयर से वाटर में एंटर हो रहा है बच्चों। यहाँ लाइट रे बच्चों, लाइट रे हमारे पास देखिए बच्चों एक मिनट, हमारे पास लाइट रे बच्चों, लाइट रे क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ से कहाँ एंटर हो रहा है बच्चों, लाइट रे हमारे पास एंटर हो रहा है एयर से वाटर में। जैसे बच्चों एयर से वाटर में एंटर होगा बच्चों क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। तो बच्चों जो पहला एंगल है उसे क्या कहेंगे बच्चों, इंसिडेंट एंगल कहेंगे। तो बच्चों हमारे पास इंसिडेंट एंगल मिला हुआ है कितना बच्चों 40 डिग्री, हमारे पास क्या है इंसिडेंट एंगल है। तो बच्चों हमें कहा जा रहा है भाई जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.33। बच्चों हमें पूछा जा रहा है भाई बताएं कि रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा, इंसिडेंट एंगल 40 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। बच्चों हमें कहा जा रहा है आप बताएं कि उसका रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा, वो हमें मालूम करना होगा। चलो बच्चों मालूम करते हैं, एक मिनट बच्चों मैं देखूं कि वीडियो सही है या सही नहीं है बच्चों, एक मिनट बच्चों। ओके बच्चों चलो सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, बच्चों हमारे पास गिवन क्या क्या गिवन है बच्चों, हमारे पास गिवन है डेटा आई गिवन है बच्चों, इंसिडेंट एंगल वो कितना गिवन है बच्चों हमारे पास है 40 डिग्री, मैंने यहाँ 40 रखा बच्चों। और क्या गिवन है बच्चों, और हमारे पास गिवन है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33। मालूम क्या करना है हमें, मालूम करना है रिफ्रैक्शन एंगल, तो रिफ्रैक्शन एंगल जो आर से लिखते हैं तो आर मालूम करना है। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। जो आपको पता होगा फार्मूला स्नेल्स लॉ, एन इज इक्वल टू बच्चों सेन आई अपान क्या होगा सेन आर होगा बच्चों। चलिए यहाँ मालूम करते हैं बच्चों, एन इज इक्वल टू सेन आई अपान सेन
आर होगा। अच्छा हमें मालूम क्या करना है बच्चों, साइन आर मालूम कर रहे हैं तो उसको बच्चों इस तरफ लेके आएंगे, एन यहाँ चला जाएगा बच्चों, यहाँ होगा साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपान एन होगा बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास साइन आई कितना गिवन है 40 डिग्री, तो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन आर मालूम करना है, ये हो गया साइन 40। तो आप देख रहे हैं आई कितना गिवन है 40, एन कितना बच्चों 1.33, साइन जो आर होगा बच्चों हमारे पास साइन 40 कितना है, आप बच्चों कैलकुलेटर से निकालें, साइन लिखें फिर 40 लिखें, आंसर आ जाएगा 0.642, इतना आ गया बच्चों 0.642, और जिसको डिवाइड करें 1.33 से तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखिए बच्चों 0.642 को आप डिवाइड करें किससे 1.33 से। देखिए बच्चों मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी करें, देखिए आंसर कितना आ रहा है बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास आंसर आने वाला है, देखिए बच्चों क्या कर रहा हूँ, और इसका जो आंसर आने वाला है 0.4827 बच्चों, 0.4827। तो मैंने 0.642 को डिवाइड किया 1.33 से, आंसर कितना आ गया 0.4827। हमें मालूम क्या करना है बच्चों, हमें आर मालूम करना है, इसका मतलब बच्चों साइन उस तरफ चला जाएगा, तो अगर साइन उस तरफ चला जाएगा बच्चों क्या होगा, नेगेटिव होगा, इनवर्स होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ मैंने आर का साइन इस तरफ आ गया, तो साइन के ऊपर निशानी कौन सा होगा, नेगेटिव, यहाँ हो गया 0.4827। जो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास 28.8 डिग्री बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया रिफ्रैक्शन एंगल। देखिए बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और सारे प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। देखिए बच्चों आज इस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम किए बच्चों, उम्मीद है कि आपको सारे प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंशाल्लाह बच्चों बहुत जल्द मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बच्चों।